नामकरण संस्कार का समय आया। चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया है। नामकरण समझते हैं ना? बोलिए, उस दिन क्या होता है? नाम रखा जाता है। अब ये संस्कार जन्म के पहले ही हो जाता है। अभी बच्चा बेटा बेटी जन्म न लिए उसके पहले संस्कार पूरा हो ही गया। जीवन के 16 संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। नियम तो कहता है कि शुभ मुहूर्त देखकर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर हवन करके, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, घर में बड़े जो हैं, संत हो, गुरुजन हो, उनके मुख से बच्चों का नामकरण कराना चाहिए। आजकल नाम के रखी या तो जीजा जी ना तो फूफा जी। और जीजा नाम को ऐसा रखे पिज्जा नियर। गलती बोलनी का। एक जगह हम गए कथा करने उड़ीसा में, तो घर में एक छोटा बच्चा था। बुला के पूछे का नाम है? बोला पिकुम। कहा नाम है वो? पिकुम। हमको समझ में लगता है, हम सोचे तक लगता है बच्चा है बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाए। का नाम है? बोले दादी बोली पिक्कुम पिक्कुम। हम कहा बोले हो? बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पिक्कुम। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है, और हाथ जोड़कर महाराज बोले गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इतना बड़ा सौभाग्य। बोले राजन, इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे कहाँ है? गुरु जी बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? बोलिए, आनंद के समुद्र हैं। त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे? आप समझिएगा, बिना राम जी की शरण में आए जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी के नाम के आश्रम में रहिए। क्या होगा महाराज? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। वाल्मीकि ऋषि कहते रत्नाकर थे, लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, कहते थे मरा मरा मर गया मर गया। नारद जी बोले राम राम जपिए। वाल्मीकि जी बोले जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा बोल लीजिएगा। बोले उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो नारद जी बोले आप मरा मरा जपिए। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा।
वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जपते रहे, लेकिन निकलता रहा राम राम, मरा 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 राम। और यही जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। बिना राम जी की बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। उदाहरण देखिए ना, अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, एहो रघुनायक भज के, एहो रघुनायक भज के, एहो रघुनायक भज के, एहो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनेले बानर भालू। 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 कहाँ ऐसन पैब वरदायक, हो रघुनायक भज के, कहाँ ऐसन पैब वरदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। सबरी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। भिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। भिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। भिलनी मलहवो तारे, हरे राम हरे हरे। चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के, चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। रावण पे सहले बैरा, उनको मनवला खैरा। 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 कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक, हो रघुनायक भज के, कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। कृपा सिंधुनाथ खरारी, कवि बनी गईल शिकारी। कृपा सिंधुनाथ खरारी, कवि बनी गईल शिकारी। हाँ, कृपा सिंधुनाथ खरारी,
कवि बनी गईले शिकारी, कृपा सिंधुनाथ खरारी, कवि बनी गईले शिकारी। गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के, गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के, हो जाला नायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के, हो जाला नायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। हो जाला नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जिनके नाम लेने से जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी, जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम राम रखा, पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये मालूम है कौन है? ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण। इसका अर्थ यह नहीं कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। यदि आप भोजन करिएगा तो आपका शरीर संतुष्ट होगा, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम करिएगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी भरत जी की शरण में रहेगा, ये उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का था, परंतु मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुना नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण जो कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी कल की कथा में एक बात मैंने निवेदन की आपसे, हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। आप शत्रुघ्न भैया का नाम यदि लीजिएगा ना तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर के कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया के जीवन में इन 6 विकारों में से कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं और भरत जी राम जी के दास हैं। जीवन में यदि दास भाव दृढ़ हो गया ना तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? दासत्व आने के बाद जीव पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित हो जाता है। उसकी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है, छोट लड़का। और आपको बताऊं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबसे आनंद में यदि जीव जीता है तो बचपन में जीता है, जब वो छोटा बच्चा बन के रहता है। कोनो टेंशन नहीं है उसको, कपड़ा सियाइल कि ना सियाइल,
हमार तौलिया नया खरीदाइल कि ना खरीदाइल, पाउडर आइल बा कि नहीं आइल, हमरा खातिर कोनो टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसके पास? माई के पास। बच्चा आनंद में पड़ा है, भोजन कोई देगा कि नहीं देगा उसको कोई टेंशन नहीं। दासत्व आने के बाद जीव उसी भाव में चला जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना व्यवहार करता रहता है और भगवान के भरोसे रहता है। तब जैसे मां बच्चे का ध्यान रखती है, उस अवस्था में भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, उतना विश्वास हो जाना। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, ये सारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने देखकर कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे पुत्र, यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं। राम जी में 2-3 लक्षण बताया। आनंद के समुद्र हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे। 3 लक्षण बताया राम जी में। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी की जब बारी आई ना, तो गुरु जी बोले, महाराज इनमें 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण नहीं है। एक मनुष्य के जीवन के जितने शुभ लक्षण हैं, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, उसके घर है। लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण क्या है? राम जी के प्रिय है, राम प्रिय है। जगत हमको प्रेम करे चाहे ना करे, भगवान हमको प्रेम करने लगे ना हो, आनंद हो जाएगा। है? राम जी के प्रिय है। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज वेद कितने हैं? आप लोग बोलिए, नाम मालूम बा? नाम पहला वेद ऋग्वेद, दूसर के में सामवेद आ जाई, यजुर्वेद, तीसर का, अच्छा चलिए सामे वेद, हाँ, और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। महाराज के पुत्र कितने हैं? 4। गुरु जी ने कहा, आपके 4 पुत्र हैं। मैं कह रहा हूं, आप ये न मानिएगा कि 4 पुत्र हैं, आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही पुत्र बन करके आपके घर में आ गए हैं। ये वेद के सार है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। 4 में से 2 सांवले हैं और 2 किस रंग के हैं? गोरे हैं। तो सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे सब हम ही बोली। शत्रुघ्न जी बीच में बोला करिए। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी। और आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए धन है। मुनियों के लिए क्या है? मुनि धन। इसीलिए मीराबाई गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
मुनियों के लिए राम जी क्या है? धन है। आप लोग रुपया कैसे गिनते हैं? नोट गड्डी कैसे गिनते हैं? गड्डी बताइए। ऐसे ऐसे तो नहीं गिनते, ऐसे ऐसे गिनते हैं। ऐसे ऐसे गिनते हैं ना नोट की गड्डी। तो हम लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं, और महात्मा लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं। ये भगवान का नाम महात्माओं का धन है, इसलिए वो लोग भी दिन रात जमा कर रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, विलक्षण विभूति, उनके लगे हजारी माला थी। ये माला देख रहे हैं, इसमें 108 दाना है, 108 मन का जप की माला है। उनकी हजारी माला थी, उसमें 1008 मन के थे। झोंपा भर गर्दन में झोली लटका के उसमें रखते थे। ऐसे महात्मा लोग लेकर के दोनों तरफ से हाथ डाल के और उसको जपते रहते हैं झोले के भीतर। वो झोला में नहीं जपते थे, वो अपने घर के छत के ऊपर चढ़ जाते थे और छत पर से माला नीचे लटका देते थे। छत पर से माला नीचे लटका देते थे। ऐसे नहीं जपते थे राम 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 राम, ऐसे नहीं जपते थे। लटका के राम राम, एक बार राम बोल के खींचते थे और 40-50 लेके चले जाते थे। तो किसी ने कहा महाराज ही कौन स्टाइल निकाल लिया, हम आज तक एक एक दाना देखे खींचने के लिए। राम 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 राम, आप एक ही बार में इतना खींच दे रहे। भैया उधर आकर थोड़ा कम करिए, बीचवा में अब उधर से आवाज आने लगी। बीच में छुई हुई है मत आप लोग। पीछे सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ हाँ कि ना? हाँ, कल उधर जो पंडाल बड़ा है ना, कल साउंड लग जाएगा उसमें, घबराइए मत। तनिकियों निखे सुनात, तब वो बैठल बानी सब रुआ सब। धन्य है प्रभु, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ कम सुना रहा फिर भी बैठे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे? वो एक बार में ऐसे करते थे राम राम। किसने कहा महाराज हम तो ऐसे ऐसे देखे थे, ये कौन नया स्टाइल ले आए? बोले तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे ऐसे जपते रहो। यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हैं हम लूट रहे हैं। तुम जब तक एक लूटोगे हम 50 लूट लेंगे। क्यों? ये महात्माओं के लिए भगवान का नाम धन है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। मुनियों के लिए राम जी धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है। भक्तों के लिए क्या है? इसलिए हम लोग कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप मेरे सर्वस्व हैं। मम देव देव, मेरे आप सर्वस्व हैं प्रभु। मुनियों के लिए धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है, और शंकर जी के लिए प्राण तत्व है।